Good morning, students. How are you all? I welcome you again in the session of class 2nd. Subject English Grammar. Today I will take your grammar topic. Earlier we have discussed the helping verbs like is, am, are, was, were, and today I will discuss has, have, and had. So, this is your lesson 12 in your PC Ren's grammar book and today is your lecture 1. आज आपका lesson 12 का lecture 1 है. So, dear students, take out your book, PC Ren's grammar book, open lesson 12 and take a pencil with you to do the work with me. So, let's proceed. I will show the contents which I am taking. So the contents are use of has, have and had. आज मैं आपको has, have और had का यूज करना सिखाऊंगी. बेसिकली has, have और had से आपको क्या ज्ञात होता है, आपको क्या पता चलता है कि the thing belongs to you, कि वो चीज़ आपसे belong करती है. I have a pen. So, आपको क्या लगता है कि वो चीज़ आपकी है. Now, I will give you the overview of book. जो आपकी बुक में दिया गया है वो overview दूंगी and then I will take the exercises of the books. आपकी बुक का जो exercise work दिया हुआ है we will discuss that exercise work also. But earlier I will tell you has, have and had को आप कहाँ कहाँ और किस किस के साथ यूज करते हैं. सो लेट्स प्रोसीड. हैज. वी यूज हैज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन एंड नाउन्स. हम हैज का यूज थर्ड पर्सन के साथ करते हैं या सिंगुलर प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ करते हैं. सो थर्ड पर्सन्स क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होता है ही, शी और इट. एंड यू वेरी वेल नो प्रोनाउन आर रिप्लेसिंग वर्ड्स एंड नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. जो आप नाउन्स की जगह यूज करते हो वो प्रोनाउंस होते हैं और नाउन्स नेमिंग वर्ड होते हैं. सो लेट मी शो यू द एग्जाम्पल्स ऑफ हैज. शी हैज black hair. Full stop. So has से आपको क्लियर हुआ कि hair belongs to her. He has an ice cream. Full stop. He और she के साथ आपने क्या देखा? has आया. The third sentence. It has a long tail. So it जो है आप एनिमल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, किसी थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो. सो इट के साथ भी हमने यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया, हैज़ का यूज़ किया. आई एम अगेन टेलिंग यू कि हैज़ जो है वो थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट हैव. सो हैव के लिए वी यूज़ हैव विद थर्ड पर्सन plural and with I and you also. आप have का यूज थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ कर सकते हैं जैसे कि they, और I आपको पता ही है I is फर्स्ट पर्सन and you is सेकेंड पर्सन. सो have का यूज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ होगा. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड. लेट मी शो यू द एग्जाम्पल्स ऑफ इट. I have a red jacket. Full stop. आपने क्या देखा? आई के साथ क्या आया? have. यानी कि वो चीज़ आपसे बिलोंग करती है. We have a party today. Full stop. अब देखिए हमने यहाँ have यूज़ किया तो हमने यहाँ today यूज़ किया. If you use yesterday over here तो वहाँ पे had आ जाता. आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि have जो है
और हैज़ जो है वो प्रेजेंट शो करता है एंड हैड शोज पास्ट। हैज़ और हैव से आपको अभी जो हो रहा है उसका ज्ञात होता है, उसका पता चलता है, और हैड से आपको जो चीज़ हो गई उसका पता चलता है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू हैड। We use had with all pronouns and nouns in past. Do you had a car? Question mark. Next sentence. I had pain in stomach. Full stop. Now next is she had fever yesterday. सो जैसा कि आप इन सेंटेंसेस में देखा, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन कि हैड का यूज़ आप पास्ट टेंस में करते हैं। वट एवर द नाउन और प्रोनाउन इज, या आपका कोई भी पर्सन है, वी हैव टू यूज़ हैड इन पास्ट टेंस। हमने पास्ट टेंस में हैड का ही यूज़ करना है। देखिए, शी हैड फीवर येस्टरडे, उसको कल फीवर था, बुखार था। सो हमने इसका पास्ट के बारे में बात किया। नाउ लेट मी शो यू द कंटेंट्स ऑफ योर बुक विच आर गिवन इन योर बुक। सो यू कैन ऑल्सो ओपन योर बुक। लेसन 12 हैज, हैव, हैड। रीड द गिवन सेंटेंसेस अलाउड। वी स्टडी इन क्लास 2, वी हैव अ टेस्ट टूडे। देखिए, टुडे की बात हुई तो हैव आ गया। पुनीत स्टडीज इन क्लास 1, पुनीत जो है वो क्लास 1 में पढ़ता है। He also has his test today. उसका भी आज टेस्ट है, आज परीक्षा है। सो ही के साथ हैज़ आया बिकॉज यू वेरी वेल नो ही इज थर्ड पर्सन। ऋषिता स्टडीज इन क्लास 3rd, शी हैड हर टेस्ट येस्टरडे। देखिए, येस्टरडे के साथ हैड आया। सो आपको ये क्लियर हो गया कि येस्टरडे यानी कि जो समय बीत गया है उसके साथ आपको हैड का यूज़ करना है, और अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो आप हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। नाउ लेट मी शो यू द टेबल। प्रेजेंट, पास्ट। देखिए, प्रेजेंट में फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, प्लूरल वी, यू इज ऑल्सो सेकंड पर्सन, दे प्लूरल, तो हमने हैव का यूज़ किया। ही, शी, इट थर्ड पर्सन के साथ हैज़ आया। बट इन पास्ट टेंस, whether it is first, second, third, any person or any plural number, we use had. हमने had का यूज़ किया। So I hope you understand कि आप present में किसके साथ have का यूज़ करेंगे और past में कैसे। Now we will move to exercise 1. Fill in the blanks with has or have. These are the sentences आपको जो रूल्स, जो बातें बताई गई हैं कि आपने हैज़ और हैव कहाँ फिल करना है उसको देखते हुए यहाँ फिल करना है। लेट मी शो यू द सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1, दिस इज योर एक्सरसाइज 1। फिल इन द ब्लैंक्स with has और have। आपको ब्लैंक्स किससे फिल करने हैं? हैज़ और हैव से। नाउ द फर्स्ट वन, I have a blue bicycle, फुल स्टॉप। सो हैव से क्या पता चला कि ये चीज़ आपको बिलोंग करती है, और आई के साथ क्या आया? हैव। अनु हैज़ कर्ली हेयर, फुल स्टॉप। थर्ड, कैन वी हैव एन एक्स्ट्रा sheet please? Question mark. Now the fourth sentence. The fourth sentence is, do you have, you के साथ क्या आएगा? have. Do you have a
brother question mark. So these are the sentences. आपने देखा फर्स्ट पर्सन आई के साथ हैव आया, थर्ड पर्सन एंड नेमिंग के साथ आप हैज लगाते हैं, हैज. अगेन वी इज प्लूरल ऑल्सो एज वेल एज फर्स्ट पर्सन हैव, and you is second person, we use have over here. So now next I am showing you the other sentences. These are the few more sentences of the exercise 1. So let me show you the solution of it. The garden has a beautiful rose plant. फुल स्टॉप. देखिए एक गार्डन है तो हैज आया. किरण हैज फीवर. फुल स्टॉप. शी ऑल्सो हैज स्टमक एक. फुल स्टॉप. 7th sentence. A river has 2 banks. Full stop. 8th sentence. Elephants have long nose. Full stop. Now let me discuss these sentences again. The garden has a beautiful rose plant. हम एक प्लांट की और एक गार्डन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हैज़ आया. द गार्डन हैज़. किरण नेम की बात कर रहे हैं तो अगेन वी यूज हैज़. शी के साथ भी यू वेरी वेल नो थर्ड पर्सन हैज़ आएगा. अ रिवर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल रिवर, सो हैज़ विल कम ओवर. एलिफेंट्स, देखिए यहाँ नंबर चेंज हो गया है, इट इज़ प्लूरल, सो वी यूज हैव. एलिफेंट्स हैव लॉन्ग नोज. एलिफेंट्स, हाथियों के पास लंबी नाक होती है. आप क्या बोलेंगे? हाथियों की लंबी नाक होती है. सो the nose belongs to elephant. So from here you came to know कि has और have क्या बताता है कि the thing belongs to the person जिसकी हम बात कर रहे हैं. Now let me show you the exercise 2. This is exercise 2 in which you have to fill in the blanks with has, have और had. आपने has, have और had दोनों ही तीनों में से कोई एक फिल करना है और आपको ये ध्यान रखना है कि according to the tense which will come, has will come और have will come. ओके, has, have और had में से तीनों में से क्या आएगा आपको ये ध्यान रखना है. Now exercise 2. Fill in the blanks with has, have or had. So the first sentence is they had a fight yesterday. Full stop. We have a swimming pool in our new house. Do you have a dog at home? Question mark. Now let me tell you about. दे के साथ आपने had का यूज़ किया बिकॉज यहाँ आपने yesterday लगाया. अगर यहाँ today है तो वी विल यूज हैव. दे के साथ क्या आएगा? हैव. वी के साथ क्या आएगा? हैव. वी हैव अ स्विमिंग पूल इन अवर न्यू हाउस. डू यू हैव अ न्यू डॉग? आप यहाँ हैड भी यूज कर सकते हैं. डू यू हैड अ डॉग एट होम? तो हैड भी आ सकता है और हैव भी. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द अदर सेंटेंसेस. Last year we had a big party. 5th sentence. The 5th sentence is I have a headache. आप यहाँ had भी लगा सकते हैं. I had a headache. We had lunch out yesterday. Full stop. So यहाँ पे लास्ट ईयर की बात की तो हैड आया. आई के साथ यू वेरी वेल नो हैव और हैड दोनों ही आ सकते हैं बिकॉज यहाँ कोई टाइम नहीं बताया है. दैट टाइम इज़ नॉट मेंशन एवेयर हियर कि ये प्रेजेंट है या पास्ट. यहाँ आप वी हैड लंच येस्टरडे बिकॉज येस्टरडे इज रिटन ओवर हियर. सो दीज आर द टू एक्सरसाइज विच वी हैव डिस्कस्ड. नाउ
Now it's the time for homework. In homework, you have to do the third exercise which is given in your book. Fill in the blanks with correct words from the bracket. जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं आपको वो फिल करने हैं अपनी बुक में ही. You have to do this exercise in your book. देखिए लास्ट थर्सडे आ गया तो आपको देखना है हैज़ आएगा या हैड. आई के साथ हैव आएगा या हैड आपको पीछे भी देखना है कि लास्ट ईयर है. नाउ रिया इज अ नेम, हैज़ आएगा या हैड. अ काउ, एक काउ की बात हो रही है तो हैव आएगा या हैज़. ओल्ड मैकडोनल्ड इज अ नेम तो इसके साथ आपको हैड यूज करना है या हैव. यू हैव टू fill accordingly. Now I am giving you one more part, that is B part. Make a table on A4 size sheet given on page number 53. जो आपके पेज नंबर 53 पे टेबल दी गई है वो आपको A4 साइज शीट पे बनानी है. एंड मेक 2 sentences ऑफ ईच. आपने हैज़, हैव और हैड का एक एक अलग अलग सेंटेंस जो है 2 सेंटेंस अलग अलग सेंटेंसेस भी लिखने हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए टू मेक द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हैज़, हैव एंड हैड. नाउ let me show you the solution of previous lecture. The solution is fill in the blanks with was or were. Was the exam difficult? The movie was exciting. Were the girls in park? Her name was Mary before she changed it. Ron was a happy kid. The boys were at football game. The files were on the shelf when I last saw them. Was Robin at the concert? So this is the solution for your previous homework. I will explain you the solution again. देखिए सिंगल थिंग है तो was. Again movie one है was. Girls are many so we use were. With name we will use was. Again the name is there, we will use was. Boys plural, were will come. Flies plural, were will come. And with name we will use was. I hope you understand where we use was and where we use were. Now I think all of you have came to know about the use of was, were, has, have and had. And earlier we have discussed about is, am, are. So आपको helping verbs का use करना आ गया है. And by practicing you are able to do it very well. So practice it. Learn the table which is given in your each chapter. 10, 11 और 12 में जो जो tables दिए गए हैं उनको आप learn करिए so that you are able to use the helping verbs. Now I am saying you thank you. Have a nice day. Again I am saying you that please complete your homework in book and do that activity on A4 size sheet. Practice it, learn the table so that you are able to use the helping verbs. Thank you. Again I am saying thank you to you. Have a nice day.